हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू चैनल MRKR इन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 करने चल रहे हैं और उसके क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप अपनी रफ़ कॉपी और एक पेन ले लीजिए साथ में, ताकि जितने क्वेश्चंस मैं बताता हूँ आप उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपके चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज की क्लास में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन पहला आपके सामने ये वाला है। क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? ये क्वेश्चन है आपका कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, यू गेट 1/8. व्हाट इज़ द नंबर? ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो चीज़ पूछा जाए, जैसे वो नंबर पूछ रहा है तो आपको उसको लेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ये नंबर पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखोगे लेट द नंबर बी एक्स। जो आपको नंबर पूछ रहा है उसको आप क्या मान लो, वो x है, ठीक है। और कह रहा है इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, आप इसी में से अगर 1/2 को घटाते हो, आप सब्ट्रैक्ट करते हो और उसके रिज़ल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो आपको 1/8 मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप फिर लिखोगे लेट द नंबर बी x, फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि आपका क्वेश्चन कह क्या रहा है कि आप जब x में से 1/2 को घटाते हो और उसमें मल्टीप्लाई कर देते हो, किसका मल्टीप्लाई कर देते हो, रिज़ल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है, 1/8 मिल जाता है, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। स्टेटमेंट के ज़रिए आपने क्या फॉर्म कर लिया, इक्वेशन फॉर्म कर लिया। अब आप इसको ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, ये 1/2 ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इसको इधर भेज दो, ये इधर डिवाइड हो जाएगा। या फिर ऐसे देखो, ये इधर डिवाइड फॉर्म में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x - 1/2 क्या हो जाएगा, 1/8 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2/1 यानी कि × 2। अब यहाँ से इसको कैंसिल कर दो, 2 4 ज़ा 8, यानी कि x - 1/2 = क्या मिल जाएगा आपको, 1/4। फिर देखिए इधर आप -1/2 है, अब इसको जो है इधर ले जाओगे, आप लेफ़्ट साइड से राइट साइड ले जाओगे, तो ये माइनस है, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि x = 1/4 + 1/2। अब एक काम कर लीजिए, दोनों का आप डिनोमिनेटर सेम कर लीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, x = 1/4 + 2/4।
और 2 में 1 को आप ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 3/4। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन का ये हो गया आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे सेकंड डालता हूँ, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. What are the length and the breadth of the ये आपका क्वेश्चन है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, पेरीमीटर दे रखा है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर दी लेंथ एंड दी ब्रेड्थ ऑफ द पूल। और इसने ये कह रखा है कि जो उसका लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से, यानी कि ट्वाइस का मतलब क्या हुआ, उसके दोगुने से 2 ज़्यादा है, 2 मीटर मोर देन है। व्हाट आर दी लेंथ एंड दी ब्रेड्थ ऑफ द पूल, तो उस पूल का जो लेंथ या फिर जो ब्रेड्थ होगा, दोनों चीज़ें क्या क्या होंगी उसका मेज़र बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे सॉल्यूशन में। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आपको मानना क्या है। आप यहाँ पे ब्रेड्थ मानोगे, क्या मानोगे, ब्रेड्थ मानोगे। क्यों? क्योंकि ब्रेड्थ मानने पे ही तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा लेंथ कितना है। ठीक है, जब तुम ब्रेड्थ मान लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा लेंथ कितना है। तो एक काम करते हैं, चलो ब्रेड्थ मान लेते हैं। लेट द ब्रेड्थ ऑफ पूल बी एक्स। तुमने मान लिया कि जो पूल का जो ब्रेड्थ था वो कितना था, x था। अब लेकिन ये तो गिवन है कि जो है ब्रेड्थ का ट्वाइस और 2 मोर देन, ठीक है, इसलिए जो आपका लेंथ क्या हो जाएगा, इसलिए लेंथ जो हो जाएगा वो 2 ज़्यादा हो जाएगा 2 इंटू ब्रेड्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 2 इंटू एक्स, इसका मतलब 2 + 2x, ये तुम्हारा लेंथ आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, तुम्हारा लेंथ आ गया। चलो तुम्हें ब्रेड्थ पता चल गया, तुम्हें लेंथ पता चल गया। अब तुम लिखोगे फार्मूला, किसका फार्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। ये क्या होगा भैया, ये आपका 2l + b होगा। आपको पता है ना कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है। ठीक है, अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल कितना है, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में। देखो कितना है, 154। यहाँ पे आप 154 रख दीजिए और 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा। यहाँ से आप देखो तो यहाँ पे लेंथ आपका कितना आया है, 2 + 2x, और आपने ब्रेड्थ कितना मान रखा था, x, और यहाँ पे 154।
इधर ये मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि 154/2 और ये यहाँ पे 2 + 3x हो जाएगा, 2x जुड़ेगा तो 3x हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा, और 2 + 3x और 3x = 77 - 2 यानी कि आपका 75, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आपकी आ गई 25। तो जो x की वैल्यू आई ये आपकी क्या है, ये x की ही वैल्यू आपकी ब्रेड्थ है, यानी कि ब्रेड्थ जो हो जाएगी आपकी वो 25 मीटर में है कि सेंटीमीटर में, मीटर में, यानी कि मीटर। और लेंथ आपका हो जाएगा 2 + 2x, इट मीन्स कि 2 + 2 × 25, और इसका मतलब हो गया 2 + 50 यानी कि 52 मीटर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लेंथ। तो यहाँ से आपका लेंथ पता चल गया, और क्या पता चल गया, आपका ब्रेड्थ पता चल गया। तो इस तरीके से आप इसको भी ईज़िली सॉल्व कर सकते हो। आप इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए अपने कॉपी में। आई होप आपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया होगा। तो तीसरे क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ लाइनें आपके लिए मैं कहना चाहूँगा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी वेड़ियाँ समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो इसी पॉजिटिवनेस के साथ हम थर्ड वाले क्वेश्चन पे भी चलते हैं। आप शायद इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, और अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो आपका है वो है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल is 4/3 centimeter, is 4/3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4/2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? तो स्टूडेंट्स शायद आप लोगों को पता होगा कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें 2 साइड्स और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एक साइड दिया है, बेस वाला साइड दिया है, और तुम लोगों को इक्वल साइड्स बताना है। जो इक्वल साइड्स हैं जो उसमें इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, अगर एक का पता कर लेते हो तो दूसरा भी उतना ही होगा, ठीक है। और पेरीमीटर तुम्हें दे रखा है, और आपको मैं बता दूं कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। क्या होता है भैया? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। याद रखो इस चीज़ को, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो साइड्स दिया है और जो साइड्स नहीं दिया है सबको सम कर दो, ठीक है। आओ देखो इधर, सॉल्यूशन में इसका हो जाएगा
पहले तो तुम्हें जो नहीं पता है उसको तुम मान लोगे। तो याद रखो इस बात को मेरी, कि जो चीज़ें नहीं तुम्हें दी रहती हैं उन चीज़ों को तुम मान लिया करो, और मान करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आ जाओ। तो सबसे पहले लेट द रिमेनिंग equal side be x. Let the remaining equal side be x. ठीक है, कि जो तुम्हारे रिमेनिंग बचे हुए हैं वो x है, यानी कि दोनों जो है x होंगे। ठीक है, और तुम्हें बेस वाला दिया है, तुम्हें एक साइड दिया है। ठीक है, अदर साइड तुम्हें दिया है। ठीक है, गिवन दैट, ये तुम्हारा गिवन है, जो आपका अदर साइड है वो कितना है भैया, 4/3 सेंटीमीटर। ठीक है, जब मैं बात करूँगा कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल की, तो तुम कहोगे सर सम ऑफ ऑल साइड्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल तुम्हें दिया है? कितना दिया है? 4 to 15, यानी कि 15 4 जा 60, 62/15 दिया है। ठीक है, और सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब तुमने x माना है तो दूसरा वाला भी x होगा, और अदर साइड तुम्हारा 4/3 हो जाएगा। इधर देखो 62, ये इतना हो जाएगा, इसके इधर भेज दो -4/3 और ये 2x। अच्छा जी, अब एक काम कर लीजिए, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से आप मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये 15 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा, और 62 में से 20 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? इसमें से आपका जाएगा 62 में से 20 जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 62 - 20/15, और यहाँ पे आप जो है 2x लिख देंगे। अब 62 में से 20 को आप माइनस करिए तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पे आपका आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो 2, और यहाँ पे 42/15, और यहाँ पे 2x। ठीक है, अब क्या करोगे? अब इसको नीचे भेज दो, तो x की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी? यहाँ पे आकर देख लो आगे क्या होगी। यहाँ पे x की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 42/30। अच्छा, अब इसको 2 से कैंसिल करो, यहाँ 15 आ जाएगा, इसको 2 से कैंसिल करो 21, इसको 3 से बन जा 21, और 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/5 सेंटीमीटर, और यही इक्वल साइड्स हैं तुम्हारे। ठीक है, फिर से आपको एक बार क्लियर कर देते हैं। आपको जो चीज़ नहीं पता थी उस चीज़ को आपने मान लिया कि जो रिमेनिंग इक्वल साइड्स थे वो उनकी लेंथ जो थी वो x थी। ठीक है, आपको अदर साइड दिया था, गिवन दैट अदर साइड 4/3 सेंटीमीटर। आपने पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लगाया, सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स लगाया, उसके बाद आपने सबकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल में, तो 3 साइड्स होते हैं तो 2 इक्वल होते हैं, तो जब 2 इक्वल होंगे तो वो x हो जाएगा, और अदर साइड आपका क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। ये आपको दिया था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, आपने उसकी वैल्यू पुट कर दी, x को ऐड किए 2x हो गया, ये 4/3 आपका गिवन था, आपने 4/3 को इधर भेजा तो ये माइनस होकर के आपका कितना आ गया? 42/15 आ गया, और आपने इसको सॉल्व कर लिया, आपको इक्वल साइड्स की वैल्यू पता चल गई। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुझे आशा है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे, 4th नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी जल्दी से सॉल्व करते हैं।
4th नंबर क्वेश्चन है आपका कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95. Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find a number. चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। देखो, दो नंबर्स का सम दे रखा है, वो 95 दे रखा है, ठीक है, दे रखा है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, अगर एक को दूसरे से 15 ज़्यादा माना जाता है या फिर बढ़ाया जाता है तो वो नंबर्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट द अदर नंबर बी एक्स। आपने मान लिया कि जो दूसरा नंबर है वो कितना है भैया, एक्स है। ये आपका सॉल्यूशन चल रहा है। आपने मान लिया कि आपका जो अदर नंबर है वो एक्स है। अब फर्स्ट नंबर को इंक्रीज़ किया जाता है अदर नंबर से, कितना ज़्यादा किया जाता है, 15 ज़्यादा। तो फर्स्ट नंबर, इसलिए फर्स्ट नंबर आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर जो हो जाएगा वो 15 ज़्यादा किससे, अदर नंबर से। अदर नंबर क्या है आपका, एक्स है, ठीक है।